Good morning everyone, myself Annu, faculty in JMC Group of Institution. Today I am here to explain the topic that is asthma. Mainly asthma क्या होता है? What is asthma? Asthma it is a chronic respiratory disease characterized by airway infection, mucus production, narrow airway and dyspnea that is difficulty in breathing. So asthma क्या होता है? Chronic respiratory disease है. Chronic means long term disease है, लंबे समय से चलने वाली बीमारी है जिसके अंदर क्या होता है? एयरवे इन्फेक्शन, एयरवे में इन्फेक्शन हो जाता है. एयरवे में इन्फेक्शन किस वजह से होगा? बैक्टीरिया की वजह से. कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वो एयरवे इन्फेक्शन हो जाता है. दूसरा, अगर बैक्टीरियल का इन्फेक्शन है, एयरवे में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसी की वजह से एयरवे नैरो हो जाता है और उसी की वजह से क्या होता है? म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, एक्सेसिव अमाउंट में म्यूकस का प्रोडक्शन हो जाता है और जिसकी वजह से डिस्पनिया हो जाता है. डिस्पनिया मींस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, मींस सांस लेने में दिक्कत आ जाती है. नेक्स्ट, इसमें नॉर्मल लंग है या अस्थमेटिक लंग है. तो नॉर्मल लंग्स में क्या होता है? जो मसल होती है वो रिलैक्स्ड होती है, नॉर्मल लाइनिंग होती है उनकी और जो म्यूकस का अमाउंट है वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है. बट अस्थमेटिक लंग में क्या होता है? जो मसल्स होती है वो बहुत ज्यादा टाइटेंस हो जाती हैं और लाइनिंग पे क्या आ जाती है? स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है, एडिमा हो जाता है और एक्सेसिव अमाउंट में म्यूकस का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है. नाउ अभी हम बात करेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अस्थमा, कि क्या क्या कारण है, किस कारणवश अस्थमा होता है. सबसे पहले होता है स्मोकिंग. अगर एक्सेसिव अमाउंट में स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से अस्थमा कोज होता है. सेकंड है अल्कोहल, एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं उसकी वजह से भी अस्थमा कोज होता है. नेक्स्ट वन इज एलर्जन. एलर्जन क्या होता है? जैसे कि डस्ट हो गया, आपके पोलन ग्रेन्स हो गए, उनकी वजह से जो एलर्जीज होती है वो भी अस्थमा को कोज करता है. नेक्स्ट इज हेरिडिटरी. हेरिडिटरी मीन्स जेनेटिक, जेनेटिक भी अस्थमा कोज हो सकता है. नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल फैक्टर, वेदर के चेंज की वजह से, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी अस्थमा कोज हो सकता है. नेक्स्ट वन इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन. मैंने बताया था डेफिनेशन में कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्यों? वो एयरवे में इन्फेक्शन कॉज करता है बैक्टीरिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी अस्थमा हो सकता है. मेन इसका हम मान सकते हैं कॉज बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी. नेक्स्ट वन इज सेकेंड हैंड स्मोकर. सेकेंड हैंड स्मोकर की वजह से भी अस्थमा हो सकता है. बात करते हैं पॉल्यूशन. पॉल्यूशन की वजह से भी अस्थमा कोज हो सकता है. बहुत ज़्यादा अगर धुआं होता है, डस्ट होता है, वहाँ पे एलर्जीज कोज करता है, तो पॉल्यूशन की वजह से भी अस्थमा हो सकता है. नेक्स्ट वन इज स्मोकिंग की वजह से, बैक्टीरिया और वायरस की वजह से. नेक्स्ट इज जेनेटिक, पेट्स की वजह से भी हो सकता है. नेक्स्ट इज हाउस होल्ड केमिकल्स. अगर ज़्यादा मात्रा में हाउस होल्ड केमिकल्स के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं या फिर उनका यूज़ कर रहे हैं तो वो भी अस्थमा कोज कर सकता है. नेक्स्ट वन इज डस्ट. हमने पढ़ा था कि एलर्जन की वजह से, एलर्जन में क्या क्या चीज़ें आ जाती है आपकी, जैसे कि डस्ट, तो डस्ट भी एक अस्थमा कोज करता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ अस्थमा. अस्थमा के क्या क्या सिम्टम्स हैं, मतलब क्या क्या लक्षण नजर आते हैं अस्थमा के. सबसे पहले आता है फीवर. फीवर हो जाएगा पेशेंट को. नेक्स्ट फटीग, थकावट महसूस होगी. नोजिया होगा, मीन्स वॉमिटिंग की फीलिंग आएगी. नेक्स्ट चिल, ठंड लगेगी. म्यूकस प्रोडक्शन, एक्सेसिव अमाउंट में म्यूकस का प्रोडक्शन होगा. एंजाइटी होगी पेशेंट को, बहुत ज़्यादा घबराहट होगी कि उसको अस्थमा है डिजीज की वजह से. डिस्पनिया हो जाएगा. डिस्पनिया मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी. कफ होगा एक्सेसिव अमाउंट में, मीन्स अल्टरनेटिव कफ्स होगा. नेक्स्ट इज एडिमा. एडिमा होगा, हमने डायग्राम्स में पढ़ा था कि वो क्या ज़्यादा किसकी वजह से, म्यूकस का प्रोडक्शन उसका एक कैरेक्टर है. नेक्स्ट इज एडिमा भी इसका एक कैरेक्टर है. सिम्टम्स जैसे देखा लेबर्ड ब्रीथिंग. लेबर्ड ब्रीथिंग को हम डिस्पनिया के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है. नेक्स्ट इज एलर्जीज हो जाएंगी, रैशेज हो जाएंगे बॉडी पे. नेक्स्ट स्लीप प्रॉब्लम होगी, प्रॉपर स्लीपिंग नहीं ले पाएंगे. नेक्स्ट फीलिंग टायर्ड, फटीगनेस होगी. फ्रीक्वेंट कफिंग, अल्टरनेट डेज पे या फिर फ्रीक्वेंट कफिंग होगी. नेक्स्ट वीजिंग हो जाएगी, मीन्स वीजिंग साउंड आएगा अगर आप कफिंग कर रहे हैं. नेक्स्ट चेस्ट पेन होगा और कॉमन कोल्ड होगा. अब हम बात करते हैं व्हाट आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ अस्थमा, की अस्थमा को हम किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं. सबसे पहले होता है हिस्ट्री कलेक्शन. हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, उसका नेम, एज, सेक्स, उसकी प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, सारी चीज़ें हम चेक करेंगे कि पेशेंट को अस्थमा मेनली हुआ किस वजह से है. जेनेटिक तो नहीं है या किसी एलर्जन की वजह से तो नहीं हुआ है. स्मोकिंग तो करता है पेशेंट, उसकी नेचुरल हैबिट्स की वजह से अस्थमा कोज तो नहीं हो रहा है. नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का अस्थमा को डायग्नोज करने के लिए हेड टू टॉय तक. नेक्स्ट हम पेशेंट का ब्लड टेस्ट करेंगे. नेक्स्ट हम पेशेंट का स्पूटम कल्चर करेंगे, मीन्स पेशेंट का स्पूटम टेस्ट करेंगे. नेक्स्ट स्पायरोमेट्री टेस्ट. स्पायरोमेट्री टेस्ट जो होता है वो लंग्स के अंदर वॉल्यूम की कैपेसिटी को मेजर करने के लिए हम स्पायरोमेट्री टेस्ट करते हैं. और स्पायरोमेट्री टेस्ट
एक मेन ऐसा इवेल्यूशन है जो अस्थमा को डायग्नोज करता है। नेक्स्ट वन इज चेस्ट एक्सरे, पेशेंट का एक्सरे कराएंगे चेस्ट का। नेक्स्ट सिटी स्कैन करवाएंगे, सिटी स्कैन की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है कंप्यूटर टोमोग्राफी। नेक्स्ट वन इज एमआरआई, एमआरआई कराएंगे पेशेंट का जिसकी जो फुल फॉर्म है वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये भी कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है कि पेशेंट को किस तरह से डायग्नोज करते हैं अस्थमा के पेशेंट को। सबसे पहले एलर्जी टेस्ट, पेशेंट को एलर्जी टेस्ट करेंगे क्योंकि अगर किसी एलर्जन की वजह से पेशेंट को अस्थमा हुआ है, डस्ट या पोलन ग्रेन की वजह से, तो उसका हम पेशेंट का एलर्जी टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट वन इज एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि ये हमारे सबसे ज़्यादा लीवर्स को अफेक्ट डालता है तो एलएफटी इंपॉर्टेंट है करना। नेक्स्ट वन इज सीबीसी, पूरा ब्लड काउंट करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट वन इज चेस्ट एक्सरे करेंगे पेशेंट का, स्पूटम टेस्ट करेंगे और स्पायरोमेट्री टेस्ट करेंगे, लंग्स की वॉल्यूम और कैपेबिलिटी को असेस करेंगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा, की क्या क्या मेडिकेशंस हम अस्थमा के पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, और जितनी भी मेडिकेशन हम प्रेस्क्राइब करते हैं वो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग ही करनी है। सबसे पहले आता है प्रोवाइड एनाल्जेसिक टू पेशेंट, जिसका एग्जांपल है डाइक्लोफिनेक। एनाल्जेसिक होती है एक पेन किलर ड्रग होती है जो हम पेशेंट को देते हैं, क्योंकि हमने सिम्टम में पढ़ा है पेशेंट को क्या है, पेन भी है उसको, माइनर चिल भी है। नेक्स्ट वन इज एंटीपायरेटिक टू पेशेंट, जिसका एग्जांपल है पैरासीटामोल। हमने पढ़ा था सिम्टम में पेशेंट को फीवर है तो फीवर के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को एंटीपायरेटिक ड्रग देंगे। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड एंटीबायोटिक टू पेशेंट, एंटीबायोटिक का जो एग्जांपल है वो है अमोक्सिलिन। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रोंकोडायलेटर, जो ब्रोंकोडायलेटर ड्रग होते हैं वो डिस्पनिया के पेशेंट को देते हैं। डिस्पनिया मींस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, जिस पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है उसको हम ब्रोंकोडायलेटर ड्रग देते हैं, जिसका एग्जांपल है डेरिफाइलिन। नेक्स्ट वन इज एंटीहिस्टामिन, प्रोवाइड एंटीहिस्टामिन टू पेशेंट। मेनली जो एंटीहिस्टामिन ड्रग होती है वो एलर्जी वाले पेशेंट को देते हैं, अगर अस्थमा जो है वो एलर्जन की वजह से कोज हो रहा है, जैसे कि डस्ट की वजह से, किसी भी पोलन ग्रेन की वजह से, और जिसका जो सिम्टम नजर आ रहा है वो कॉमन कोल्ड हो गया, स्नीजिंग हो गया, तो उस बेस पे हम पेशेंट को एंटीहिस्टामिन ड्रग देंगे, जिसका एग्जाम्पल है सिट्राजिन। नेक्स्ट वन इज एंटी एमेटिक, एंटी एमेटिक पेशेंट को देंगे। एंटी एमेटिक जो ड्रग होती है वो वोमिटिंग के लिए देते हैं और नोजिया के लिए देते हैं। नोजिया का मतलब होता है कि हमें वोमिटिंग की फीलिंग आ रही है, तो जिसका एग्जांपल है ऑन्डेस्टीरोन। फिर हम बात करते हैं कि व्हाट आर द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा, की नर्स का क्या क्या रोल होगा अस्थमा के पेशेंट की केयर के रिगार्डिंग। सबसे पहले आता है असिस्ट द पेशेंट, की पेशेंट को सबसे पहले असिस्ट करना, उसको विजुअलाइज करना। नेक्स्ट बात है ये मॉनिटर वाइटल साइन ऑफ पेशेंट, पेशेंट के वाइटल साइन लेना, पेशेंट का ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना, पेशेंट का टेम्परेचर मॉनिटर करना, पेशेंट का पल्स रेट मॉनिटर करना, पेशेंट का SpO2 मॉनिटर करना। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू पेशेंट, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देंगे। मेनली अस्थमा के पेशेंट को हम फॉलर और सेमी फॉलर पोजीशन प्रोवाइड कर जाते हैं। नेक्स्ट आप प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू पेशेंट, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि इतनी ज़्यादा बड़ी वाली डिजीज़ नहीं है, क्योर है, ट्रीटमेंट है, प्रिवेंशन है, और उसकी एंजाइटी को भी रिलीव कराएंगे। नेक्स्ट प्रोवाइड मेडिकेशन टू पेशेंट एज प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, जितनी भी हम मेडिकेशन देंगे पेशेंट को वो सारी की सारी मेडिकेशन डॉक्टर के अकॉर्डिंग प्रेस्क्राइब्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी टू पेशेंट, पेशेंट को अगर ऑक्सीजन थेरेपी की नीड है तो उसको ऑक्सीजन थेरेपी हम प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट वन इज मेंटेन हाइजीन टू पेशेंट, हाइजीन का पूरा ध्यान रखेंगे पेशेंट का। नेक्स्ट प्रोवाइड प्राइवेसी टू पेशेंट, कोई भी प्रोसीजर या मेडिकेशन करते टाइम पेशेंट को प्राइवेसी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज मॉनिटर डेली वेट ऑफ पेशेंट, डेली ही हम अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है या डेली केयर पे है तो हम पेशेंट का डेली वेट डेली ही मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट प्रोवाइड प्रॉपर वेंटिलेशन टू पेशेंट, पेशेंट को प्रॉपर वेंटिलेशन देंगे, क्योंकि अस्थमा का पेशेंट है, डिस्पनिया की कंडीशन कभी भी हो सकती है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन देंगे पेशेंट को। थैंक यू। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।